हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट विल सर्व एज अ बेस फॉर द अपकमिंग टॉपिक ऑफ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन टॉपिक के लिए जो मैं आज करवाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि विदाउट इसके आपका रैशनलाइजेशन नहीं होगा। और तो और इस चैप्टर में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक है वो रैशनलाइजेशन ही है। मतलब ये कि जो हम करने वाले हैं ये सर्व करेगा द बेस फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, व्हेन टू ऐड, व्हेन नॉट टू ऐड। ये सब चीज़ें आप यहाँ से सीखिए, समझिए, क्योंकि विदाउट इसके आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपने किया या ना किया के बराबर है। क्योंकि टिल फाइनल्स तक आपको अगर इस चैप्टर में कुछ आता है तो वो रैशनलाइजेशन है, तो आपको हर बार दिखेगा। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम कैसे इनको ऐड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक विल बी dealing with, I was talking about rational numbers, sorry, replace it with irrational numbers. So dealing with irrational numbers, irrationals के बारे में तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो क्या आता है, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें क्या आता है, ये सब आपको पता है। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 + 7 ऐड करता हूँ तो 9 आता है। तो दो रैशनल नंबर्स ऐड करने पे भी रैशनल नंबर आता है। ओके, ऐसे आप अब धीरे धीरे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा नहीं, सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा जो आपने लोअर क्लास में किया। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम ऐड करते हैं रैशनल्स को तो रैशनल ही आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे दो रैशनल में तब भी आंसर रैशनल ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे दो रैशनल्स को तब भी आंसर रैशनल ही आएगा। डिवाइड करेंगे दो रैशनल्स को तब भी आंसर रैशनल आता है, एक्सेप्ट वन केस, तो हम नॉर्मली बोलते नहीं क्लोज है। लेकिन एक ज़ीरो के केस को छोड़ दें कि 7/0 या 8/0, ठीक है, तो ये जो नंबर है वो नॉट डिफाइंड है, वो रैशनल में नहीं है। तो नॉट डिफाइंड मतलब कोई नंबर सिस्टम में वो नंबर नहीं आया था, वो नंबर ही नहीं है। नॉट डिफाइंड इज़ नॉट डिफाइंड। तो उसको इसको छोड़ दो तो बाकी सब में ऐसे रैशनल डिवाइड हो जाते हैं और फिर रैशनल ही आता है। अपनी क्लास तक इतना ही कंसेप्ट काफ़ी है। मतलब दो रैशनल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड टू मच एक्सटेंड अंडर डिवीजन ऑल्सो दे आर क्लोज्ड। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि दे आर क्लोज अंडर डिवीजन। ओके, तो ये डिवीजन में क्लोज नहीं होते, बोलते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सिवाय कुछ केसेस को छोड़ के, इसमें से एक केस जो आपके सिलेबस में है वो उसको छोड़ के वो क्लोज ही कहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि ये नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की जो हमने अभी अभी डील किए हैं। तो इरेशनल नंबर लेट्स से मैं ले लेता हूँ √2। √2 is 1.4142 and it will go on. ओके, नेक्स्ट मान लीजिए इसमें ऐड करता हूँ √3। तो √3 इज़ 1.732। ये आपने किया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको कीजिए। इसको करने से आपका कंसेप्ट जो है वो डीप होगा। तो √1 का वैल्यू मुझे पता है, सॉरी √2 का वैल्यू पता है मुझे, √3 का वैल्यू भी मुझे पता है, और ये इनफाइनाइट तक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, इसीलिए हम पूरा तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये रफ आइडिया मैं दिखा रहा हूँ। 4 + 2 is 6, then 1 + 3 is 4, 4 + 7 is 11 and this is 3 point something। तो √2 + √3 को ऐड करने से क्या मेरा आंसर √5 आ रहा है? कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो √2 और √3 को ऐड कर देंगे और इसका आंसर आएगा आपका √5। अब देखिए √5 का जो आंसर होता है वो होता है 2.23606 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग है, तो आपस में इक्वल नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना। ओके, सो दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पे
मैं इरेशनल को यहाँ पे अभी p से डिनोट कर रहा हूँ, ऑल्दो p इज़ नॉट वाइडली यूज्ड, लेकिन फिर भी अब मैं p से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने से इरेशनल हमेशा नहीं भी आएगा, मतलब जो इरेशनल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगा। वैसे √2 + √3, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बस √2 + √3 ही है। ओके, तो √2 + √3 का आंसर √2 + √3 ही है, तो ये खुद तो एक रैशनल नंबर है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि हम दो रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को ऐड करें और आंसर एक रैशनल आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे इरेशनल प्लस इरेशनल किया तो आंसर क्या आया? इरेशनल। सॉरी, यहाँ पे इरेशनल आया। लेकिन कई बार आपका आंसर इरेशनल नहीं रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। दिस इज़ नॉट करेक्ट टू राइट हेयर, अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमने जो किया था उसमें क्या किया, दो इरेशनल को ऐड किया और आंसर इरेशनल ही आया, तो दिस वन इज़ इरेशनल। हम ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर लूँ, जैसे √2 इज़ इरेशनल एंड -√2 इज़ ऑल्सो इरेशनल, तो उनको ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 0। अब ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन ये क्या है? ये तो रैशनल है ना? तो यहाँ पे इरेशनल से ऐड करने से रैशनल आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स से √12 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, तो ये आ रहा है √36, तो √36 इज 6, तो ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है? रैशनल। ओके, लेकिन ये हमेशा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि √2 × √3 क्या आएगा? √6। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है। ये बात समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कहने का कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने से हमेशा इरेशनल नहीं आता, हमेशा रैशनल भी नहीं आता। दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इरेशनल नहीं आता, हमेशा रैशनल भी नहीं आता। दो इरेशनल नंबर को माइनस या डिवाइड करने पे भी हमेशा रैशनल या इरेशनल नंबर नहीं आता। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं है। ओके, तो मतलब इनके बारे में आप एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑल्दो दे आर नॉट क्लोज्ड, ओके, बट हम हमेशा श्योर नहीं हो सकते कि हमेशा रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ओके, सो ये चीज़ तो हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। अब हम करने वाले हैं इससे आगे, कब हम रैशनल नंबर्स को सॉरी इरेशनल नंबर्स को कब ऐड करना है और कब उनको ऐड नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास इरेशनल नंबर है √7 और दूसरा है √3, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। मैंने आपको बताया √7 + √3 इज़ नॉट √10, ये आप याद रखिए, ये √10 नहीं होगा। इसको याद रखने के लिए आप ये मानिए कि जैसे आपका x और y आपस में ऐड नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या आता है? x y आता है क्या? नहीं आता ना। तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकता जैसे x और y, ऐसे ही आप एक रूट को x मानिए, एक इरेशनल नंबर को आप y मान लीजिए, तो x + y इज x + y, इसका कोई आंसर नहीं। समझो? सिमिलरली आपको और एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2√7 है और 3√7 है। अब इसको मैं इस नोटेशन में लिखूँगा तो क्या, 2x, √7 को मैं x मान रहा हूँ, ठीक है, + 3x। ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसे माना मुना कुछ नहीं, सिर्फ समझने के लिए। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। क्या आंसर आएगा? 5x। इसमें भी क्या आएगा? 2√7 + 3√7 इज 5√7। ठीक है, मतलब इरेशनैलिटी में एडिशन इज हाईली सिलेक्टिव, इरेशनैलिटी में सब्ट्रैक्शन इज हाईली सिलेक्टिव। सिर्फ जिनकी कुंडली मिलती होगी वही ऐड होंगे, मतलब जिनके बीच में, इरेशनल के बीच में जो घर के अंदर लोग रह रहे हैं
वो मिलते होंगे तभी वो ऐड होंगे, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ तब एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा अगर रूट में सेम नंबर हो। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दो इरेशनल नंबर्स को, सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 21, 7 से 21। अब देखिए, हाँ उसमें ये था कि रूट सेवन वाले से ही प्लस होगा, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि रूट 7 वाला किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो सब्ट्रैक्शन में दो रूट वाले आप ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इतना, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में आप दो रूट वाले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब दोनों के सेम रूट में नंबर होंगे। अब हम आगे चलते हैं। जब दो इरेशनल को हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस किया तो उसमें क्या होता हमने देखा। अब देखते हैं कि दो, सॉरी, एक इरेशनल और एक रैशनल जब ऐड होता है तो क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए वी हैव टू, एक रैशनल नंबर है और रूट 2 एक रैशनल है, तो क्या 2 प्लस रूट 4 होगा? नो, है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। क्या 2 इंटू रूट 2, क्या ये रूट 4 होगा? आंसर इज स्टिल नो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में याद रखिए, रूट वाले से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, रूट वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। और प्लस और माइनस में तो रूट वाले के साथ प्लस भी तब होता है जब अंदर सेम नंबर हो। ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपका कुछ कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.4 में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन में यही डील करेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो बस ये है कि इरेशनल है या रैशनल है, वो आप खुद कीजिए, आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रूट देख लिया तो उसको इरेशनल मत बोल दीजिए। कई बार उसको सॉल्व किया जा सकता है, जब सॉल्व करके आंसर आएगा आप उसको देखिए कि वो रैशनल है या इरेशनल। आगे चलते हैं। तो कब और कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई भी ऑपरेशन हम लगाते हैं, ओके। सो लेट मी पिक अप वन क्वेश्चन। लेट से मैं कर रहा हूँ 4 प्लस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 2। मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता ही है, पहले ये पूरा नंबर दोनों के साथ होगा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। फिर ये पूरा नंबर ये दोनों के साथ होगा। सॉल्व करते हैं। 4 3 12, दोनों रैशनल है, मल्टीप्लाई होंगे, हाँ। फिर 4 इंटू रूट 2, क्या ये रूट 8 होगा? सॉरी, दिस इज रूट 7, तो रूट 2 ही है, ओके। 4 2 8 होगा। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये रैशनल, ये इरेशनल, ये अंदर दरवाजे के अंदर रूट के अंदर नहीं घुसेगा। नेक्स्ट, रूट 7 इंटू 3, ये 3 रूट 7 रहेगा। क्यों? अगेन 3 जो है वो अंदर नहीं घुस सकता, 3 7 21 नहीं कर सकता। ये भी रूट वाला, ये भी रूट वाले भाई भाई तब जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं। तो रूट 7/√2, यस, ये मल्टीप्लाई होंगे, 7 2 40। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 4√2 है, ये 3√7 है। अब ये रूट 2 वाला, ये रूट 7 वाला एडिशन का साइन है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दे आर हाईली सिलेक्टिव। जब तक अंदर वाले नंबर सेम नहीं होंगे ये ऐड नहीं होंगे, तो ये कोई भी ऐड नहीं होगा। अल्टीमेटली ये बड़ा सा आंसर ही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक आधा क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ।
लेट्स से 3 + 2 √ 7 7 √7 + 2 √3। इसको सॉल्व करते हैं। अगेन 3 से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, √7 2 √3 + 2 √7 √7 + 2 √3। इसमें देखिए 3 × √7 इज 3 √7, 3 × 2 इज 6। आप बोलेंगे सर ये तो भाई रूट के बाहर जो है वो तो मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले में वो नहीं पूछ सकता, ये कंफर्म है। क्योंकि घुसने को तो वो घुस सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 ऐसे ही रहेगा, √7 × √7, यस दे विल बिकम √49। 2 2 4, √7 × √3 इज √21। आगे चलते हैं। 3 √7 + 6 √3 + 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है, + 4 √21। तो हेयर यू कैन सी कि हमारा आंसर जा रहा है। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर, बिकॉज उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आपने इनको इनका अरिथमेटिक करना है, इनके बीच में ऑपरेशंस लगाने हैं। इसके बेस के ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज दी है, मैंने अटैच की हुई है साथ में, आप वो भी कीजिए गूगल क्लासरूम में। तो उसके आंसर्स जो हैं मैं वो मुझे उसकी फोटो पिक्स में आपको मांगूंगा, सिर्फ वो बच्चा दे जिसको मैं मांग रहा हूँ। वैसे मैं रैंडमली किसी से भी मांग सकता हूँ, इसलिए आप इसको करके रखिए आज के आज। कल मैं आपसे वो पिक्स मांगूंगा जिसमें आपने ये सॉल्व किया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।